जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक पोर्ट दिख रहा है और इस पोर्ट की ताकत आप समझिए। इस पोर्ट की ताकत ये है कि भारत अब चीन के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। एक बात, दूसरी बात, भारत दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा इस पोर्ट के जरिए। पर आखिरकार भारत के इस बड़े प्रोजेक्ट पे क्यों अपने ही लोगों द्वारा हमला होने लगा है और क्या इसके पीछे वही ताकतें हैं जो निकल कर सामने आई हैं जो पहले रूस के एक प्रोजेक्ट पर सामने आई थी। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ एप्पल ने अब दे दी है एलन मस्क को बहुत बड़ी चेतावनी। अब ट्विटर को एप्पल हटा देगा। आखिर मामला क्या है? मस्क की परेशानियां बढ़ती जा रही है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। ट्विटर को खरीद कर मस्क ने ऐसा लगता है ना ढेर सारी मुसीबतों को खरीद लिया है और ये जो ढेर सारी मुसीबतें हैं वो एक के बाद एक टूटती जा रही हैं एलन मस्क के ऊपर। सबसे पहली बात तो ये हुई कि एलन मस्क ने सारी डील की शुरुआत ही इस तरीके से की है कि मुसीबत पीछे पीछे चली आई है। पहली बार जब ये डील हुई तब इन्हें बोट्स की बात बताई गई थी, लेकिन उसके बाद इनका मन बदल गया और इन्होंने कहा कि नहीं भैया हम नहीं खरीदेंगे। मामला ट्विटर और एलन मस्क की डील का पहुंच जाता है कोर्ट में। कोर्ट में एलन मस्क कहते हैं मुझे बोट वाली चीज पता नहीं थी इसलिए ये डील कैंसिल समझो। ट्विटर को बहुत बड़ा झटका लगता है। ट्विटर कहता है ठहरो, दिखलाते हैं कि कैसे तुम्हें पता थी बोट वाली बात, और उस चैट को सामने लाकर रख देता है जिस चैट में एलन मस्क ने ये कहा था कि हाँ हम बोट वाली बात को जानते हैं, चलो डील के लिए आगे बढ़ते हैं। कोर्ट का फैसला होता है कि भैया तुम झूठ बोल रहे हो, अब ये डील करो। जिस डील पे फाइनल हुई थी, जबरदस्ती का ये डील एलन मस्क के हाथों आता है और एलन मस्क का ये कहिए कि जबरदस्ती की इस डील की वजह से गुस्सा फूट पड़ता है सीधे कर्मचारियों पर। सबसे पहले तो ये रातों रात कर्मचारियों को निकालना शुरू कर देते हैं। एक हालात ऐसे बन जाते हैं कि कई स्टोर पर इन्हें ताला लगाना पड़ जाता है कि जो फायर हुए हैं एम्प्लॉई वो पलट कर वार न कर दें। चलो फिर कुछ दिनों बाद ये इनको एहसास होता है कि मैंने फायर करके गलती कर दी है, मुझे लोगों को वापस बुलाना है, कुछ लोगों को तो जरूर बुलाना है। ये वापस से हायरिंग का प्रोसेस सामने लाते हैं। अब एलन मस्क ने थोड़ा और कदम बढ़ा दिया और एलन मस्क ने क्या किया, पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट कर दिया बहाल और कहा कि ट्विटर में हम इस अकाउंट को फिर से ला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट तो आ गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के अकाउंट से एक भी ट्वीट नहीं आए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं अपने वाले ट्रूथ वाले जो सोशल मीडिया है उससे संतुष्ट हूँ, अभी ट्विटर पे आने का कोई इरादा नहीं है। पर कहते हैं ना, मुसीबत पीछा ही नहीं छोड़ती। अब दुनिया का सबसे अमीर आदमी और टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क ने एक नया विवाद ले लिया है। इस बार जो मामला है वो आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को लेकर है। दरअसल एलन मस्क ने ये आरोप लगाया है कि एप्पल ने ये कह दिया इनको कि हम अपने ऐप स्टोर से ट्विटर को हटा देंगे और इसे मजाक मत समझना। अब इतना बड़ा आईफोन का साम्राज्य है, वहां से ट्विटर अगर हटता है तो आप समझिए कितना $1 बिलियन का नुकसान होगा एलन मस्क को। अब एप्पल ने ऐसा क्यों किया? एप्पल भी तो कुछ सोच कर ही कर रहा होगा। सबसे पहली बात तो कहा जा रहा है कि एप्पल ने अब एडवर्टाइजमेंट देना ट्विटर को बंद कर दिया है, यानी आईफोन में ट्विटर को एडवर्टाइजमेंट दिख नहीं रहे हैं। एक लॉस की शुरुआत तो यहाँ पर हो गई। अब एप्पल ये कह रहा है कि तुम सबसे पहले जो कंटेंट लेकर आए हो ना, तुम्हारे इसमें जो कंटेंट है इस कंटेंट को ठीक करो, ये कंटेंट हमारे लायक नहीं है और अगर तुम कंटेंट ठीक नहीं करोगे तो हम तुम्हें बाहर कर देंगे। वैसे आपको बता दें, एप्पल के सीईओ टिम कुक को टैग करते हुए एलन मस्क ने पूछा है कि चल क्या रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एप्पल हर चीज पर गुप्त रुपए से 30% टैक्स लगाता है, इसको लेकर भी मस्क ने कहा है। रेफरेंस के लिए स्क्रीन। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ कुंदनकुलम प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को आज कौन नहीं जानता है। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का प्रोजेक्ट था जो तमिलनाडु में बनना था। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट जिसकी कैपेसिटी होनी थी 6000 मेगावाट, यानी इन एनर्जी का प्रॉब्लम ही खत्म। अब आपको बता दें, इसका कंस्ट्रक्शन 2002 में शुरू हुआ और जैसे ही शुरू हुआ वैसे ही विरोध भी शुरू होने लगा।
बहुत सारे लोग आ गए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट नहीं बनना चाहिए। और इस प्रोजेक्ट को लीड कौन कर रहा था? लीड कर रहा था एक शख्स जिसका नाम था एसपी उदय कुमार। एसपी उदय कुमार के पीछे आईबी पड़ी कि आखिर ये इतना ज्यादा उछल क्यों रहा है, इसे सबसे बड़ी समस्या क्यों हो रही है। तब पता चला कि बहुत सारे अमेरिकन और कई और देश के दानवान मिल रहे हैं इस शख्स को, यानी फॉरेन हैंड है। और इस बात को लेकर उस समय के पीएम थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह ने इस बात को कहा भी था कि इस प्रोजेक्ट को कुछ ऐसी विदेशी शक्तियां हैं जो नहीं पूरा होना देना चाहती हैं। रूस के साथ ये प्रोजेक्ट था, इसलिए और भी ज्यादा इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि चर्च का रोल बहुत अहम हो गया। चर्च को इन्होंने पकड़ा और चर्च से ही इस तरीके से शुरुआत हुई आंदोलन की। ये कहना था जो आईबी रिपोर्ट थी उसका। हालांकि ये प्रोजेक्ट बना और आगे चलकर अभी आप देख रहे हैं कि रूस इसमें कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहा है जो भारत को आगे बढ़ने में मदद करेगा। अब एक ऐसा ही प्रोजेक्ट भारत, जो कि पूरा भारत का भविष्य ही बदल देगा, उस आधार पर शुरू करना चाह रहा है। वैसे आपको बता दें, इस प्रोजेक्ट की नींव डाली गई थी यूपीए गवर्नमेंट के समय ही, और यूपीए गवर्नमेंट ने ही इस प्रोजेक्ट को अदानी ग्रुप को दिया था। और इसमें क्या था, केरला की गवर्नमेंट ने साइन किया था अदानी ग्रुप के साथ 7,525 करोड़ का एक डील, और कहा था कि यहाँ पर हम आपको एक पोर्ट बनाने की अनुमति देते हैं, विजिंजाम सी पोर्ट। अब ये विजिंजाम सी पोर्ट बेहद खास है। खास कैसे है? तो दुनिया भर में ये जो मैप देख रहे हैं ना, इस मैप में आपको कुछ लाल लाल गोले दिख रहे होंगे, कुछ ऑरेंज कलर के और कुछ येलो कलर के। जो लाल कलर के गोले दिख रहे हैं वो भी पोर्ट है, और ये खास तरह के पोर्ट हैं जिसे कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट मतलब हो गया कि यहाँ दुनिया भर से आएंगी, बड़े बड़े कंटेनर रखे जाएंगे, बड़े बड़े जहाज को उतरने का यहाँ सुविधा होगा, और फिर ये दुनिया के बाकी क्षेत्रों में जाएंगी। तो ऐसा चाइना के पास भी है, ऐसा बाकी कई देशों के पास है। और उसके बाद ऑरेंज जो होता है वो छोटा सा होता है, और येलो जो होता है वो काफी छोटा सा होता है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से दुनिया भर में ट्रांजिशन हो रहा है, और चाइना के पास किस तरीके के हर तरीके के पोर्ट हैं। यानी बिजनेस पर अगर कब्जा करना है तो आपके पास ट्रांजिशन रूट का एक्सेस होना चाहिए। भारत यही चाह रहा है, इस प्रोजेक्ट के जरिए भारत बनाना चाह रहा है एक ट्रांजिशन हब, जहां से भारत सिंगापुर से लेकर दुनिया के हर कोने में डायरेक्ट अपना माल भेज सके और दूसरे देशों के माल को भी यहां पर उतार सके। क्योंकि ये इलाका एक ऐसा इलाका है जहां गहरा पानी है, इसलिए ये बिल्कुल सुटेबल है, और यहाँ जो भी क्लियरेंस लेना था सब भारत सरकार ने ले लिया। फिर भी अब देखा जा रहा है कि पिछली बार भी जब चर्च इस मामले में रुकावट डालने आया था और ये कहने आया था कि आपकी वजह से मछली मारने वाले मछुआरों के लिए प्रॉब्लम हो रही है, तब सरकार हाई कोर्ट गई। हाई कोर्ट में अदानी के पक्ष में आया था कि हाँ, यहाँ पर बनने देना चाहिए पोर्ट, पर अब एक बार फिर चर्च यहाँ पर रुकावट डाल रहा है और ये काम रुकता हुआ दिख रहा है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है भारत के फ्यूचर के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं।